बाबा साहेब को अपनी जाति के कारण शुरू से सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। स्कूल की पढ़ाई में इन्हें छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज शख्सियत के बारे में कुछ छोटी जानकारी देंगे जिसे किसी शब्दों में बयां करना और इस एक वीडियो में समझाना मुश्किल है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जानकारी आपको पूरी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। मेरे चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुल विविधता अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान को चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की थी तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्यापक कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर इन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में इन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिवस अम्बेडकर जयंती के नाम से भारत सहित पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए कुछ इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश से जाना जाता है, यहाँ स्थित महू नगर छावनी में हुआ था। वे अपनी पिता रामाजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई 14वीं और अंतिम संतान थे। इनका परिवार कबीर पंथ था और मराठी मूल को मानने वाले थे और इनका परिवार वर्तमान समय में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेडवे गांव का निवासी था। इनका संबंध हिंदू महाराजाति से था जो तब अछूत मानी जाती थी और इस कारण इन्हें शुरू से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत गहरा भेदभाव करना पड़ा था। बाबा साहेब के पूर्वज काफ़ी लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा के लिए कार्यरत थे और उनके पिता रामाजी सतपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते हुए उन्हें सूबेदार का पद मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मराठी अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहेब को अपनी जाति के कारण शुरू से सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। स्कूल की पढ़ाई में इन्हें छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 को बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में बाबा साहेब का नाम भीमा रामजी अम्बेडकर लिखवाया। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीमा था। फिर बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्ण केशव अम्बेडकर था और वे बाबा साहेब से विशेष अपना सरल उपनाम अम्बेडकर जोड़ दिया और तब से आज तक वे अम्बेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं। बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल परिवार सहित बॉम्बे चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमा राव करीब 15 साल के थे तो 9 साल की लड़की जिनका नाम रमाबाई था उनसे शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं में अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे, तब उनकी शादी कराई गई। उस समय भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद बाबा साहेब नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और वे इंसुलिन और होम्योपैथ की दवाएं लेते थे और उपचार के लिए बॉम्बे चले आए। वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले के साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपनी ही घर पर विवाह किया था। डॉक्टर शारदा कबीर ने डॉक्टर अम्बेडकर से विवाह के बाद अपना नाम सविता अम्बेडकर से अपनाया और पूरे जीवन उनकी देखभाल की। डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जिनको माई या फिर माई साहेब के नाम से भी जाना जाता है, का 93 वर्ष की आयु में 29 मई 2003 को नई दिल्ली के महरौली में निधन हो गया। बाबा साहेब और रमाबाई का 5
संतान प्राप्त हुए। 4 पुत्र और 1 पुत्री भी थी। यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और 1 पुत्री इंदु थी। लेकिन यशवंत को छोड़कर बचपन में ही सभी संतानों की मृत्यु हो गई थी। बाबा साहब ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 पास से ही सफल बना है, जिनमें उनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे संत कबीर साहब और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 3 उपास्य यानी 3 देवताओं की बात कही थी। पहला ज्ञान, दूसरा स्वाभिमान, तीसरा शील। डॉक्टर अंबेडकर ने सतारा नगर के राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल, जिसे अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में दाखिला लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इस दिन को यानी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में इसे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी बाबा साहब की कुछ छोटी जानकारी। ये जान लेते हैं इनके पुस्तकों के बारे में। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और इनके पास कुल 32 डिग्रियाँ थीं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि और भी जानकारी इसमें आपको मिल सके। और दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आधुनिक भारत में बाबा साहब की खुद की निजी 50,000 पुस्तकें रखी हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी मानी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसमें पहली पुस्तक है भारत की जातियाँ, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार। अंबेडकर जी ने मई 1917 में प्रकाशित की थी। इसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा विभाग अंबेडकर जी के लेखन और भाषण खंड लेख समग्र में इस लेख को प्रकाशित किया था। फिर इसे कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो अगली पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। अंबेडकर जी ने आखिरी जीवन में इस पुस्तक को बहुत मुश्किल से प्रकाशित किया था। इनकी ये किताब सन 1957 में मरने के बाद प्रकाशित की गई थी। ये किताब गौतम बुद्ध के विश्लेषण और समीक्षा पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं तीसरी किताब जो बहुत प्रचलित हुई थी और वो है शूद्र कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी ये पुस्तक, जिसे साल 1916 में प्रकाशित किया गया। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्र जाति उत्पत्ति की चर्चा की। अंबेडकर जी ने इस पुस्तक को ज्योतिराव फुले को समर्पित कर दिया था। अगली पुस्तक है जो बुद्ध या कार्ल मार्क्स। दोस्तों, ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पहली पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पुस्तक में मार्क्सवाद के सिद्धांतों की व्याख्या की है। इन्होंने बुद्धा और कार्ल मार्क्स के एक सवालों का उल्लेख किया है कि मार्क्सवादी की तानाशाही कब तक चलेगी। इस किताब के माध्यम से अंबेडकर जी ने समाज में भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए बुद्ध धर्म अपनाने पर विशेष जोर दिया और उनकी व्याख्या की। अगली किताब है दो जातियों का विनाश और संहार। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये पुस्तक भारत की राजनीति पर आधारित है और ये पुस्तक सभी पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। और इस पुस्तक को डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1936 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था की कठोर निंदा की है। अगली पुस्तक है दोस्तों पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुस्तक पहली मुद्रण पुस्तक है। दोस्तों, अंबेडकर जी बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता में किया। इनकी ही द्वारा हमारा संविधान लिखा गया, जिनकी ये किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन को साल 1945 में मूल रूप से प्रकाशित किया गया। ये किताब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू मामला, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम मामला समिति, पाकिस्तान के संबंधित कई मामलों पर आधारित है। इसके साथ ही पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक संस्थानों और विश्वविद्यालयों, लाइब्रेरी, राजनीति विज्ञान, मॉडल हिस्ट्री और सामाजिक कार्य के रिसर्च के लिए जानकारी के लिए अनूठा ही स्रोत है। अगली पुस्तक है दोस्तों रुपए की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान। दोस्तों, भारत के अर्थशास्त्री के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखित इनकी सर्वश्रेष्ठ किताब में से एक है, जिसे पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इनकी ये किताब ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में चलाए जाने वाली मुद्रा पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ी कर दिए। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो आज के समय में कार्यरत है। दोस्तों, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्हें नागरिकों ने बहुत पसंद किया था। इनके अलावा भी कई पुस्तकें हैं जिनके आपको बताते हैं। अगला पुस्तक है भारत का राष्ट्रीय अंग, वेटिंग फॉर वीज़ा,
हिंदू धर्म के दर्शन, प्राचीन भारत में क्रांति, भारत में बुद्ध धर्म का पतन, संघ बनाम स्वतंत्रता, जनता, महाराष्ट्र भाषीय प्रांत, जाति विच्छेद, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, स्वतंत्रता के शब्द, एक राष्ट्र के विचार, अंबेडकर, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, ब्रिटिश भारत में क्रांति वित्त का अभ्युदय, मूल नायक, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, बहिष्कृत भारत, द अनटीचेबल एंड थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, रानाडे, गांधी और जिन्ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया, पाकिस्तान पर विचार। ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो पुस्तकें जिन्हें पाठकों ने बहुत पसंद किया था और आज भी इन्हें पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, कानून मंत्री, दार्शनिक ही नहीं बल्कि उन्हें पुनः भारतीय निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।